सर्वपितृ अमावस्या के विषय में, जो है 2 अक्टूबर को और दिन उस समय बुधवार होगा। आप ये समझ लीजिए कि सर्वपितृ अमावस्या 15 दिन में हम लोग अपने अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, आदि आदि शुभ कार्य करते हैं। कोई गया में जाके करते हैं, कोई बद्री विशाल में करते हैं, कोई गंगा, कोई जमुना के घाट पे करते हैं। करना भी चाहिए, ये शुभ माना गया है। और 15 दिन से जो हमारे पितर इस पृथ्वी पर यात्रा करने के लिए आते हैं, उनकी यात्रा सर्वपितृ अमावस्या के दिन संपूर्ण होती है और शाम के समय वो पितृलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि उस दिन हमको कौन से मुहूर्त में श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करना चाहिए, जिससे हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, वो प्रसन्न हो के, वो तृप्त होकर हमसे जाएं और हमारे परिवार को, हमारे बाल बच्चों को आशीर्वाद देके जाएं, जिससे उनका आशीर्वाद मिले और वो परिवार जो है आगे वंश वृद्धि भी हो। तो जिनको भी तर्पण करना है, श्राद्ध करना है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत शुभ मुहूर्त है उस दिन को। तो मुहूर्त वो है 11:45 से 12:24 तक। ये अति 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 उत्तम मुहूर्त है। इस मुहूर्त में ही उस दिन ये प्रयास करना चाहिए कि हमको अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण हमको करना चाहिए। इसी समय ये करना चाहिए। दूसरा, उसी से संबंधित दूसरा जो रोहिणी मुहूर्त है, वो है 12:34 से 1:34 तक। ये भी बहुत शुभ मुहूर्त है और इस शुभ मुहूर्त में आपको इसमें करना चाहिए। और 2 अक्टूबर को दोपहर 1:21 तक अपराह्न, वो फिर अलग मुहूर्त है कि 3:45 तक भी हम वो कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट टू बेस्ट टाइम है वो है 11:15 से, मतलब 11:45 से 12:24 तक। ये मुहूर्त बहुत बेस्ट है। इस समय में हमको अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करना चाहिए। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध, मतलब जैसे अलग अलग तो हम करते ही हैं। कई बार क्या होता है कि हमें हमारे पितरों की तिथि नहीं मालूम है और कई लोगों का हमें वो सब मुहूर्त वो सब नहीं पता है। तो जाने अनजाने, जिनको हम जानते हैं उनके लिए भी हम तर्पण कर रहे हैं, और जिन्हें हम नहीं जानते, पहचानते, उनका नाम नहीं पता, हम उनको भी उनके नाम से भी तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं। ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। और जो बहुत क्लोज हो उनके तो चित्र भी रख लें चौकी पे, और चौकी पे चित्र रख के दीपक जलाएं। दीपक जलाकर उनका आह्वान करें। कोई ब्राह्मण को बुलाकर अगर आप विधि विधान से तर्पण कर सकते हो तो और बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, जिस समय स्वधाम के लिए, मतलब पितृलोक के लिए प्रस्थान करेंगे, वो पल ऐसा होता है एक तरीके से जैसे समझो विदाई का प्रसंग होता है। और उस समय वो प्रसन्न होंगे कि अप्रसन्न होंगे, सब कुछ उस पर डिपेंड होगा। तो आप समझिए, उस दिन जब पृथ्वी से हमारे पितृ लोग जाएंगे तो दक्षिण दिशा की ओर जब वो जाएंगे तो शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद उनकी यात्रा प्रारंभ होगी। तो सूर्यास्त के बाद जब यात्रा प्रारंभ होगी तो सभी भारतीय सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों को एक कार्य करना चाहिए, और वो कार्य ये कि किसी नदी के तट पे, तालाब के किनारे जाकर, या कहीं कुआं पे जाकर, जलाशय हो वहां, अथवा नहीं भी हो तो अपने घर में ही, घर से बाहर निकल, जितने भी जलाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन एक तो कम से कम तेल का दीपक हमें, और उसकी बाती जो है वो होनी चाहिए दक्षिण दिशा में, जिधर हमारे पितरों को जाना है। तो इससे आपके द्वारा, हमारे द्वारा जलाए हुए दीपक का प्रकाश, क्योंकि आप समझिए अमावस जो है ना, अंधेरी रात होती है, और अंधेरी रात में उनको यात्रा करनी है। तो अंधेरे में यात्रा करना कैसा कठिन होता है आप जानते हैं। और अगर हम अपने द्वारा दीप दान करेंगे और उस दीपक का प्रकाश जब उनको प्राप्त होगा तो वो हमें आशीर्वाद देते हुए जाएंगे, बहुत आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। उस दिन श्रद्धा से, पूर्ण संयम से अपने पितरों को याद करते हो कि आप अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद देके जाइएगा। हमसे कोई अपराध हुआ हो क्षमा मांग लीजिएगा, कि हम जाने अनजाने में अपराध कर गए हो, हमें पता नहीं हो, तो भी आप हमको क्षमा कर दीजिएगा। और इसके बाद उस दिन अपने पितरों के नाम श्रद्धान करना चाहिए। सक्षम हो तो ज्यादा से ज्यादा दान देकर उनको प्रसन्न करने का प्रयास आप सभी को करना चाहिए। और जिनको
जैसे कई विदेशों में लोग हैं, अब वो विदेशों में जो हैं, मैं खुद इस समय विदेश में हूँ, कनाडा में हूँ, तो कई बार ऐसा है कि हम नहीं कर पा रहे व्यवस्थाएं, तो हमको क्या करना चाहिए, गौ के चारे के लिए हमको फिर कुछ धन निकाल के बाहर रख देना चाहिए, और जब भी हम अवसर हो तो प्रिया कांजू की गौशाला या कहीं भी हम लोग वो धन सहयोग में गौ माता के लिए जाना चाहिए। तो ये पितृ अमावस्या का वो दिन है जिस दिन 15 दिन अगर हमसे कोई गलतियां हो गई होंगी तो वो गलतियां हम आखिरी दिन पूर्ण कर सकते हैं, क्षमा याचना मांग सकते हैं। तो आप अवश्य ये सुनकर, ये वीडियो सुनने के बाद ज्यादा ज्यादा सनातनियों को पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं श्राद्ध पक्ष में ढंग से, तो वो आखिरी दिन सभी करें। और मैं प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी मनोरथ पूर्ण हो, आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न हो।